आर्यन जावेद हूँ और मैं पाकिस्तान का बेस्ट शाइन स्काउट हूँ। सो एक बार फिर अभी टाइम में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आर्यन जावेद जो कि पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाइन स्काउट 2019 हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप लोग को बताना है कि एज अ स्काउट एक बंदा या एक बच्चा कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रैवल करता है अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फ़िज़िकल लाइफ में, और अपनी जो स्किल्स है वो कैसे डेवलप करता है। सो इसके लिए आज हम लेके आए हैं आर्यन जावेद को अभी टाइम में, क्योंकि यही वो टाइम था और यही वो 1 नवंबर का एंड का महीना था जब पिछले साल आर्यन जावेद डिक्लेयर हुआ था बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाहीन ऑफ कराची, देन बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाहीन ऑफ सिंध, एंड फाइनली इन जनवरी और इन दिसंबर एंड आर्यन जावेद डिक्लेयर अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाहीन ऑफ पाकिस्तान 2019। सो आर्यन जावेद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आर्यन जावेद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि स्काउटिंग में क्यों आए आप? जो मेरे कज़न्स हैं, मेरे कुछ कज़न्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो है ना स्काउटिंग में थे, तो मैंने ये नोट किया कि वो है ना और भी ज़्यादा एक्टिव होने लगे और उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और एक दफ़ा मैंने देखा था कि एक दफ़ा मैंने स्काउटिंग की एक्टिविटीज़ देखी, तो मैंने सोचा कि मुझे है ना स्काउट के अंदर जाना ही है। वाह। और आर्यन, ये कब से आप, मतलब कौन सी एज से आपने स्काउटिंग स्टार्ट की अपनी? मैंने 6 ईयर से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आप तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप 2019 के बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाइन स्काउट है। तो आर्यन जावेद, आर यू स्टिल इन शाइन स्काउट और आप स्काउट में जा चुके हैं? मैं अभी भी शाइन स्काउट हूँ, तो थोड़े टाइम बाद अभी हमारा कैंप होगा। ओके। और कैंप के बाद मैं है ना स्काउट में प्रमोट हो जाऊंगा, प्रोबेबली मार्च में। ओके। सो आर्यन, मुझे बताया कि यार मतलब आपके यूनिफॉर्म में अगर हम देख रहे हैं इस वक्त तो बहुत सारे, सबसे पहले तो ये आर्यन का एक स्पेसिफिक जो नेम टैग होता है जिससे बुलाया जाता है, जैसे हम आर्मी के यूनिफॉर्म्स में भी देख रहे होते हैं, तो आर्यन वाज देयर। और पाकिस्तान स्काउट्स हैं तो पाकिस्तान सीने में राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है आर्यन के, हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी स्काउट। सो आर्यन जावेद, और सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ जो भी आप देख रहे हैं कि आर्यन जावेद के सीने पे इस वक्त गोल्ड मेडल लगा हुआ है जो इसने 2019 में विन किया है माशाल्लाह। और आर्यन जावेद, मुझे पता है कि और क्या चीज़ें होती हैं स्काउटिंग में ना, और ये आपने एक 3 उंगलियों का एक वॉगल पहना हुआ है जो स्कार्फ में लगा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये क्या स्काउटिंग, मतलब हम इस वक्त लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद मेरी आपको देख के कल को और बच्चे और ज़्यादा शाइन स्काउट ज्वाइन करें या स्काउटिंग में आए, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि स्काउटिंग क्यों ज़रूरी है लाइफ में, और ये 3 उंगलियां आपने क्यों पहनी हुई है, ये क्या सिंबलाइज करती हैं? तो ये जो 3 उंगलियां हैं, ये मेरा वॉगल है और ये सिंबलाइज ये करती हैं कि शाहीन स्काउट के 3 वादे होते हैं और इसके अंदर 3 उंगलियां, तो ये जो 3 उंगलियां हैं ना वो शाहीन के 3 वादों को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल होगा, ठीक है, तो फिर ये होल दिखाता है कि दुनिया भर में ना शाहीन स्काउट फैली हुई है। और है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह सल्यूट है, तो फिर ये है ना ये इसको शाहीन लीडर कहा जाता है और इसको शाहीन, तो ये दिखाता है कि जो शाहीन लीडर है वो शाहीन की हमेशा अक्कासी करते हैं। वाह। और ये 3 वादे के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप ज़रा बताएंगे कि ये कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है और ये क्या करते हैं? वादे के 3 हिस्से आपने जैसे हमें बताया, तो ज़रा वो भी बता दें हमें ना। हमारे वादे, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह का कहाँ मानूंगा, तो पहला है अल्लाह का कहाँ मानूंगा, फिर सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा और फिर सबके काम आऊँगा। तो बेसिकली शाहीन वादा या स्काउटिंग का जो वादा है वो 3 चीज़ों पे बेस करता है। मैं वादा करता हूँ अल्लाह का कहाँ मानूंगा, सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा और सबके काम आऊँगा। तो यानी अल्लाह और उसके रसूल का कहना भी आ गया इसमें,
पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए सर्व भी आ गया, हाँ और सबके काम आऊंगा, यानी ह्यूमैनिटी के लिए आपने अपनी सारी जितनी भी कोशिश है वो भी जारी रखने के लिए आप ये प्रॉमिस लेते हैं, आप जब शाइन स्क्वाड में आते हैं, कि मैं ये सारे अहकामात करूंगा एज अ स्काउट, ऐसा ही है? हाँ, भले कोई यूएस से हो, जो कहीं से भी हो, लेकिन हमें उसकी हेल्प करें। क्योंकि आपने इतने सारे बैजेस किए हैं, तो ये बैजेस ऐसे ही मिल जाते हैं आपको? नहीं, ये इनमें से ना ये कुछ प्रोफिशिएंसी बैजेस हैं और Okay. कुछ हमारे रैंक बैजेस हैं। तो जो प्रोफिशिएंसी बैजेस होते हैं ना, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर का है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में ना थोड़ी मालूमात बतानी पड़ती है। ओके, यानी जितने भी इनके यूनिफॉर्म्स में अगर हम देखें, ये जितने भी बैजेस लगे हुए हैं, ये सब ऐसे ही आर्यन जावेद ने लगा नहीं दिए हैं, ये सब इन्होंने पास किए हैं एग्जामिन दे के, राइट? एग्जामिनेशन दे के। और अगर हमें ये ना बैजेस चाहिए होती है तो हमें उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, जो ऊपर से आता है। ऊपर से कहाँ, मतलब कोई ऊपर बैठा हुआ है? अच्छा, तो बेसिकली आर्यन जावेद का कहने का मतलब यही है कि जब हम ये एग्जामिनेशन पास करते हैं किसी भी बैच का, तो वो बैच का सर्टिफिकेट इशू होता है एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन से। सो आप अभी कौन सी देखिए, जैसे हमें पता चला था कि इस पाकिस्तान में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रही हैं, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं IDPSA को, और ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट बॉयज स्काउट एसोसिएशन, इसका यहाँ बैच भी लगा हुआ है। ओके, सो आप रिप्रेजेंट करते हैं स्माइली डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन को। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप, यानी हम अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वक्त जिसके साथ हम बैठे हैं आर्यन जावेद के साथ, वो पहले IDPSA का बैच शाइन था, फिर वो सिंध का बैच शाइन था, एंड देन वो फिर पाकिस्तान का बैच शाइन। वाओ आर्यन, दिस इज़ अमेजिंग। ठीक है ना, ये बड़ा हमें प्राउड फील हो रहा है आज हम आपके साथ बैठ के। तो आर्यन, और क्या चीज़ें होती हैं शाइन स्काउट में, और कौन सी एक्टिविटीज़ होती शाइन स्काउट है ना, उसके अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि शाइन स्काउट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स होता है और बहुत सी एक्टिविटीज़। जैसे कि बहुत सी एक्टिविटीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। ओके और हमारे कुछ कभी कभार कुछ क्विजेस भी होते हैं। ओके, और और फिजिकल एक्टिविटीज मेला भी होता है। ओह, मतलब फन फेयर भी होता है। फन फेयर भी होता है। और वहाँ और जो स्काउट है, जो हमारे बड़े हैं, वो हमें ना अपने किसी फेस्टिवल्स के अंदर इनवाइट भी करते हैं। वाओ, और ये जो आपने कैंप में जो जीते हैं, वो कैंप्स भी होते हैं शाइन स्काउट में? शाइन स्काउट में कैंप्स भी और होते हैं। कैंप्स में क्या होता है, हम वो जानना चाहते हैं कि एज अ स्काउट, एज अ शाइन स्काउट, एक 6 साल से 11 साल का बच्चा कैंप में जाके क्या करता है? जो शाहीन स्काउट होता है ना, जो शाहीन का बच्चा होता है, उसके लिए ना जो सबसे अच्छा मोमेंट होता है ना, वो उसका कैंप होता है। वहाँ पर है ना, हम बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, वहाँ पर हम जाके खेलते भी हैं। फिर एक होता है हमारा प्रवास टेस्ट, तो उसके अंदर हमको एक टेस्ट देना होता है, और फिर उसका है ना, हमको एक मेडल भी मिलता है। और वहाँ पर कैंप फायर भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो यानी आर्यन जावेद, आपका कैंप का मतलब है वो जो टेंट लगे हुए होते हैं, राइट? उसमें आप लोग रहते हो? हाँ। वाओ, और फिर मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद एक बच्चे को तैयार करता है स्काउटिंग पोर्टफोलियो। स्काउटिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्काउटिंग, जो बच्चे को ग्रूम कर। कैंप में जाते हैं तो कैंप में हमारी मदर और फादर हमारे साथ नहीं होते, तो फिर मतलब एक 6 साल के बच्चा और एक यानी 8 साल का बच्चा भी ले लो, उसके साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते। तो ये जो आपने मुझे कॉन्सेप्ट बताया कि एक शाहीन की जो टेक केयर करता है वो उसका लीडर, तो ये सैल्यूट तो होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो फिर वहाँ पर खाना पीना और वो सब भी आप लोग वहीं करते हो, सब पका वका के? सब वहीं करते हैं। कुकिंग भी वहीं करते हो? कुकिंग, हाँ, कुकिंग अभी हम छोटे हैं ना, अभी कोई शाहीन है। अच्छा, तो जब स्काउट में जाके कुकिंग करेंगे, तो अभी तो हमारे सर पकाते हैं, लेकिन हमें है ना थोड़ी सी कुकिंग सिखाते हैं। ओके, मतलब आप अभी भी वहाँ जाके जो कैंप में सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते, वॉशिंग से लेकर, डिश वॉश से लेकर, कुकिंग से लेकर, कोई मम्मा नहीं, कोई पापा नहीं। वाओ, ये आपको अमेजिंग। आगे की लाइफ के लिए तैयार करते हैं। वाओ, हार्ड टाइम्स के लिए, जब आप हार्ड टाइम्स में जाते हो, जब इस तरह की। तो आर्यन, अब हम आपकी कुछ स्काउटिंग स्किल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि स्काउट के पास ना एक रस्सी की, रोप की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हाँ। तो अब हम वो आपकी स्किल्स को देखेंगे कि आप किस तरह रोप के साथ खेलते हैं, ठीक है? जिसमें हम हमें नोट्स बना के दिखाएंगे और उसके फ़वाइद बताएंगे, या वो क्या नोट किस लिए यूज़ होती है।
तो अब बात करेंगे आर्यान जावेद की कुछ गोल्ड मेडलिस्ट बनने की जर्नी के ऊपर। शाहीन का सफ़र है वो जो मेरा पहला मरहला था वो मेरा डिस्ट्रिक्ट का था। तो पहले जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो मेरे दोस्त हैं स्काउट हैं मेरे उनके साथ है ना मुकाबला हुआ जिसके अंदर मैं है ना जीता और मुझे है ना एक गोल्ड मेडल मिला। फिर उसके बाद मैं है ना सिंध के लिए गया पीजीएम के लिए। तो वहाँ पर है ना बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ और वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट के विनर्स थे ना वो आए थे। तो वहाँ पर भी है ना मैं जीत गया। और उसके बाद है ना मैं इस्लामाबाद गया नेशनल कंपटीशन के लिए क्योंकि वहाँ पर हमारा नेशनल हेडक्वार्टर्स है। तो फिर वहाँ पर है ना वहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा टफ मुकाबला था क्योंकि हर सूबे से सेलेक्ट हुआ था। तो फिर वहाँ पर माँ बाप की दुआओं और लीडरान की मेहनत की वजह से मैं जीत गया। मैं अलामा इकबाल शाहीन स्काउट हूँ। इसका ये मतलब है कि मैंने अलामा इकबाल बैच पास कर लिया है जो कि सबसे हाई रैंक बैच है। जीत की खुशी मेरे चेहरे पर और निशान मेरे सीने पर आया है। जीत का ये सफ़र इतना आसान ना था लेकिन जीत का मज़ा अनथक मेहनत के बाद ही आता है। पहला मरहला मेरे नज़दीक सबसे मुश्किल था क्योंकि इस्माइली डिस्ट्रिक्ट का हर शाहीन हमारे बेलौस लीडरान की ज़ेर तरबियत रहकर इस मुकाबले में शरीक हुआ था। देर रात तक चलने वाला ये मुकाबला दूसरे दिन रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक नेल बाइटिंग था। बिल आखिर वालिदैन की दुआ और मेरे प्यारे लीडरान की मेहनत रंग लाई और मैं डिस्ट्रिक्ट का विनर करार पाया। इनमें से टॉप 4 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट हुए। औलियाओं की सरजमीन सिंध से बेहतरीन शाहीन अब प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के लिए निबर्त आजमा थे। सूरज ग्रहण का डर दिलों में था लेकिन सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल का ख्वाब फिर से वालिदैन की दुआ और मेरे प्यारे लीडरान की मेहनत से सच हुआ। अब बारी थी इस्माइली डिस्ट्रिक्ट और सिंध धरती का नाम इस्लामाबाद में रोशन करने की। हौसला बुलंद था, लहू जमाने वाली सर्दी लेकिन मुकाबले की गर्मी ने सब बुला दिया। मेरे रब का शुक्राना, उसने मुझे सबसे सरफराज कर दिया।